दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की स्ट्रेस यानी तनाव के विषय में। ये तनाव हमें किन किन बीमारियों के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर सकता है। ये तनाव हमें कैसे बड़े बड़े हेल्थ चैलेंजेस दे सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे उससे एक स्टेप पहले की। उन बीमारियों के चंगुल में फंसने से पहले हम ये कैसे जान पाएंगे कि हम तनावग्रस्त हैं, हमें बहुत स्ट्रेस है, हमारा स्ट्रेस लेवल हाई है। ये कैसे पता चलेगा, क्या सिम्टम्स हैं वो। तो दोस्तों, इन सिम्टम्स को हम 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला फिजिकल सिम्टम्स, दूसरा इमोशनल सिम्टम्स, तीसरा बिहेवियरल सिम्टम्स और चौथा कॉग्निटिव सिम्टम्स। तो आइए बात शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। दोस्तों, इस स्ट्रेस की सीरीज़ में आज ये हमारा दूसरा वीडियो है और हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस के सिम्टम्स के बारे में। हमें कैसे पता चले कि कोई अत्यधिक तनाव में है। कोई थर्मामीटर, कोई ऐसा मीटर नहीं आता जो आपको चेक करके बता दे कि हाँ, तनाव तो है। तो पहला सेगमेंट है फिजिकल सिम्टम्स का। अगर बार बार सर में दर्द होता है और कोई कारण दिखाई नहीं देता है सच, तो हो सकता है कि आप अत्यधिक तनाव में हो। फटीग यानी थकान, सवेरे सवेरे ही थका हुआ महसूस कर रहे हैं, बिना किसी कारण के, बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के थका हुआ महसूस हो रहा है। तनाव हो सकता है और अत्यधिक हो सकता है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, रात को आप सो नहीं पाते आसानी से, नींद नहीं आती, देर रात तक जगते हैं या फिर बहुत देर देर तक सोते रहते हैं, बहुत नींद आती है। दोनों लक्षण अत्यधिक तनाव के हैं। आपको हाई स्ट्रेस है। मसल टेंशन, आपकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां, उनमें तनाव महसूस होता है, ख़ास तौर से गर्दन की तरफ, है ना, नेक, शोल्डर्स या बैक, पीछे पीठ में, इनमें आपकी जो मसल्स हैं वो उनमें तनाव महसूस होता है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ महसूस होती है। तो आप अत्यधिक तनाव में हैं। डाइजेस्टिव इश्यूज़, पेट ठीक नहीं रहता, पाचन तंत्र में तरह तरह की परेशानियां आ रही हैं। अगर आपको लगता है कि IBS के लक्षण हैं तो भी ये तनाव की वजह से हो सकता है। पेट में अक्सर दर्द हुआ करता है बिना किसी कारण के, उल्टी करने का, है ना, जी मिचलाता है। ये सब लक्षण तनाव से संबंधित हो सकते हैं। रैपिड हार्ट बीट, अगर आपकी हार्ट बीट इर्रेगुलर है, पैल्पिटेशंस हैं, कभी तेज दिल धड़कता है, कभी धीरे, तो भी आप अत्यधिक तनाव के शिकार हो सकते हैं। नंबर 2, इमोशनल सिम्टम्स। इमोशनल सिम्टम्स में एंग्जाइटी एक बड़ा सिम्टम है। उलझन महसूस होना, अकारण ही कुछ दिमागी परेशानी महसूस होना, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, कैसे होगा, इस तरह के विचार चलना। मूड स्विंग्स, कभी भी मूड जो है वो बदल जाता है अचानक से। अभी अभी ठीक थे और किसी जरा सी बात पर अचानक से बहुत तेज गुस्सा आ गया। फीलिंग ओवरवेल्म्ड, जो आपकी रोज़मर्रा के काम हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनको कर पाने में अक्षम महसूस करना, है ना, आपको लगे कि नहीं हो पा रहा मुझसे, नहीं होगा मुझसे, ये भी तनाव का एक सिम्टम है। लैक ऑफ मोटिवेशन, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, अंदर से ही, है ना, वो चीज़ नहीं आती, कुछ करने का मन नहीं करता। जो भी डेली एक्टिविटीज़ हैं उससे डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। कोई भी काम सामने है तो लगता है कि नहीं, अभी नहीं, बाद में देख लेंगे। इंक्रीज इमोशनल रिएक्टिविटी, कोई छोटी सी सिचुएशन हो और एकदम से ख़राब रिएक्शन निकले, किसी तरह का कोई सेटबैक लग जाए, कोई नुकसान हो गया छोटा मोटा, कोई तकलीफ़ हो गई, तो उसके ऊपर बहुत ओवर रिएक्ट करना, ये भी उन लोगों की पहचान है जिनको तनाव बहुत ज़्यादा है। नंबर 3, बिहेवियरल सिम्टम्स। एब्सेंटिज्म, कहीं भी जाने से जी चुराना, कोई सोशल गैदरिंग हो या काम पे जाना हो,
ऐसी जगहों पे जाने से पीछे हटना कि आज मन नहीं कर रहा है, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, ये सब इस तरह की बहानेबाजी बनाना हो सकता है कि इंसान को अत्यधिक तनाव है। सब्सटेंस अब्यूज़, अचानक से शराब का नशा करने लग जाना या ड्रग्स लेने लग जाना, है ना, किसी भी तरह के नशे के आगोश में अपने आप को डाल देना, ये काम भी अक्सर लोग बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं तो करने लगते हैं। चेंज इन एपिटाइट, पहले थोड़ा खाया करते थे, अब बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा खाना खाने लग गए, या पहले ज़्यादा खाते थे अब खाते ही नहीं बनता, बहुत ज़रा सा खाते हैं, एक रोटी खा के उठ जाते हैं। ये भी एक लक्षण है कि आदमी हाई स्ट्रेस से गुजर रहा है। प्रोक्रेस्टिनेशन, जो डिसीजंस हैं उनको टालना, थोड़ी देर में कर लेते हैं, है ना, शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, सिचुएशंस को टालते जाना, अगेन हाई स्ट्रेस। एंड सोशल विड्रॉल, ऐसी तमाम जगह हैं जहाँ पर लोग मौजूद हैं या किसी से बात करनी पड़ेगी, मिलना जुलना होगा, ऐसी जगहों से अपने आप को दूर रखना। ऐसे लोग रिलेशनशिप से भी बचना चाहते हैं, किसी के भी नज़दीक नहीं आना चाहते क्योंकि बातें होंगी और वो उसको अवॉइड करना चाहते हैं। अगर ऐसा कर रहा है कोई तो वो अत्यधिक तनाव का शिकार है। नंबर 4, कॉग्निटिव सिम्टम्स, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं लगा पाते, फोकस नहीं कर पा रहे, मन इधर उधर भागता रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, ये स्थिति हाई टेंशन की है। मेमोरी प्रॉब्लम्स, चीज़ें बार बार भूल रही हैं, क्या कहा था याद नहीं, वो कहाँ रख दिया याद नहीं आ रहा, उनसे कुछ कहना था ध्यान नहीं आ रहा क्या बात थी। इस तरह की चीज़ें, बार बार मेमोरी लॉस जैसा महसूस करना, अत्यधिक तनाव में इंसान के साथ ऐसा होने लग जाता है। नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक विचार आना, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, अपने बारे में भी, खुद के बारे में नकारात्मक विचार आना, मैं ठीक आदमी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल फेलियर हूँ, मुझसे नहीं होता, मेरे साथ ही ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया, वगैरह वगैरह। एंड रेसिंग थॉट्स, जब आप अपने जो विचार चल रहे हैं उसमें से अपने आप को निकाल ना पाएँ, है ना, जो आपका माइंड है उस समय उसमें से आप क्विट ना कर पाएँ तो आप अत्यधिक तनाव के शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो 4 कैटेगरीज थी जिनमें आप सिम्टम्स चेक कर सकते हैं, खुद के या किसी दूसरे के। अगर उनके साथ इन सिम्टम्स में से कई सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो वो बहुत हाई स्ट्रेस का शिकार हैं और ज़रूरत है हेल्प की। खुद भी अपनी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी पेशेंट इस स्थिति में नहीं होता कि वो खुद अपनी हेल्प कर सके, ऐसे में उसे प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, बहुत ध्यान से लोगों को देखने की ज़रूरत है जो आपके आसपास हैं, क्योंकि ये जो सिम्टम्स हैं ये इतने एविडेंट नहीं हैं, ये एकदम सामने से प्रथम दृष्टया नहीं दिखाई देते और लोग समझते भी नहीं हैं, लोग रिजेक्ट कर देते हैं इन चीज़ों को। क्योंकि अगर किसी का बिहेवियर इस तरह का है कि अभी अभी नॉर्मल था और ज़रा सी बात पे गुस्सा होने लग गया, तो हम उससे ऐसे बिहेव करते हैं कि तुम्हारा तो अजीब हाल है यार, हैं, बात समझने की कोशिश ही नहीं करते, इतनी बात पे इतना गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है, आप समझिए, वो नहीं समझ पाएगा, वो तो बहुत हाई स्ट्रेस का शिकार है इस समय, उसके पास वो समझ नहीं बची है, आपको समझना होगा, आपको उसके लिए सिंपैथी रखनी होगी। तो दोस्तों, लोगों को अवेयर करें और मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहने में हेल्प करें। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।